उधर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर मायावती ने तंज कसा है। चुनाव के दौरान हिंसा शर्मनाक है, ये कहना है मायावती का। क्या यही इनका कानून का राज और लोकतंत्र है, ये कह रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं और जो घटनाएं हुई हैं, उस पर मायावती ने तंज कसा और कहा कि चुनाव के दौरान ये हिंसा शर्मनाक है। क्या यही इनका कानून का राज और लोकतंत्र है? तो मौजूदा सरकार पर सवाल उठाया, सत्तारूढ़ पार्टी पर सवाल उठाया और कहा कि क्या यही इनका लोकतंत्र है। चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई वो शर्मनाक है। आज 476 पदों के लिए मतदान होना है और वोटिंग से पहले मायावती ने ये बात कही है। सरकार को कटघरे में खड़ा किया है चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं को लेकर। आपको बता दें, बीजेपी के 318 कैंडिडेट्स पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 17 और अन्य 15 भी जीत घोषित की जा चुकी है उनकी। क्या ट्वीट किया है ये भी आप देख लीजिए। पंचायत चुनाव में हुई असंख्य हिंसा और लखीमपुर खीरी की महिला के साथ की गई बदसलूकी भी अति शर्मनाक। क्या यही इनका कानून का राज और लोकतंत्र है? ये सोचने की बात है। यूपी में वर्तमान भाजपा सरकार में भी कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है, जिसके तहत यहां पंचायत चुनाव में हुई असंख्य हिंसा और लखीमपुर खीरी की एक महिला के साथ बदसलूकी की गई, जो अति शर्मनाक है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुभव, बहन जी ने जो निशाना साधा है भाजपा पर, उसके पीछे क्या दांव खेलने की कोशिश हो रही है? देखिए, जिस तरीके से आज ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हालांकि 476 जगहों पर ये चुनाव हो रहे हैं, और जिस तरीके से नामांकन के दौरान हिंसा हुई, कई जिलों में फायरिंग हुई, कई जिलों में मारपीट हुई, लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, और लखीमपुर की जो घटना थी जहां महिला को नामांकन पत्र ही नहीं जमा करने दिया गया, उसकी साड़ी खींची गई, तो उसे लेकर मायावती ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। साफ तौर पर कहा है कि वर्तमान सरकार के समय में यूपी में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है, और ये एक बड़ा हमला है मायावती की तरफ से। क्योंकि हमने जब भी देखा है पिछले तकरीबन 1.5-2 वर्षों से, तो मायावती का जो ट्वीट रहता है सरकार को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक सलाह देने वाला रहता है। पर जब से उत्तर प्रदेश में हम कहें अब सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं, तो मायावती के जो ट्वीट हैं वो भी काफ़ी तीखे हो गए हैं, उनमें काफ़ी तंज रहता है, एक हमला रहता है। साथ ही साथ जो 2 ट्वीट किए हैं उसमें आजमगढ़ की घटना का जिक्र किया है, चंदौली के एक ज़िले में जिस तरीके से गांव में दलित परिवारों पर कहर टूटा है, उनके साथ मारपीट की गई है, उसका जिक्र किया है, और ये भी कहा है कि आखिर सरकार के दलित मंत्री चुप क्यों हैं, क्या यही इनका दलित प्रेम है। यानी 2 मुद्दों को लेकर मायावती ने सरकार को घेरा है। और इससे पहले कल आप देखिए, अखिलेश यादव ने भी इसी घटना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे। साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये सारा कुछ जानबूझकर करा रही है, और चुनाव जीतने की जो बीजेपी की कोशिश रहती है उसमें जिस तरह के हम कहें साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है, उसे ठीक नहीं ठहराया था। और आज मायावती ने भी ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। बिल्कुल, और चौतरफा हमले सरकार पर इस दौरान हो रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अनुभव।